वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो आपको 4 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वर्कशीट में ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट 5 में हमें इतिहास का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक उपविषय दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन वो एक्सप्लेन किया हुआ है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। चार्टर मतलब इजाज़तनामा। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुंदर पार जाकर नए इलाकों को खंगेल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था। बाज़ारों पर कब्जा करने के इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कोलकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। पहले से कालीकता कहते थे, फिर कलकत्ता और अब कोलकाता। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुराए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को ही मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुराने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि कंपनी समुंदर पार जाकर नए इलाकों को खंगेल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर
मुनाफा कमा सकती थी, उनको फ़ायदा हो जाता, सस्ते में ख़रीद लाते और फिर महंगे में बेच देते। नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया हुआ है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? क्या चीज़ें बेचना चाहते थे वो लोग? यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय व्यापारी भारत से इन वस्तुओं को ले जाकर बेचना चाहते थे और उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा था? सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी किसी चीज़ की तो उसका प्राइस भी तो बढ़ जाएगा, फिर उनको वो सस्ते दाम में नहीं मिल पा रही थी, उनको मुनाफा कम होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है? आपके जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एकाधिकार के ऊपर हो, कि सिर्फ एक उसी के पास वो राइट है और किसी को वो राइट मिला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे लोगों को इससे हानि होती है। जैसे एकाधिकार की वजह से बाकी सबको हानि होती है और उस एकाधिकार वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिसके पास वो सोल राइट है। हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक ही किराने की दुकान है और वह दुकानदार अपने मनमाने दामों पर सामान को बेचता है। कोई और दुकान न होने के कारण हम सबको ना चाहते हुए भी उसकी दुकान से ही महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। तो वो गलत फ़ायदा उठा रहा है ना उस चीज़ का, अपने एकाधिकार का। अगर हमारे मोहल्ले में कई सारी दुकानें होती तो हम, अगर वो महंगा दे रहा है, हम दूसरी दुकान पे जाके पता कर लेते वहाँ कितने की मिल रही है, हमें इतना नुकसान नहीं होता। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।